हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 11 मैथ तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज करेंगे शुरू 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज में आपको एक नई चीज पता चलेगी जिसे हम लोग सबसेट बोलते हैं। सबसेट का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास कोई सेट ए है, जैसे कि मान लो 1 2 3, और इसके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं। अब मेरे पास एक और सेट है बी, जिसके पास कुछ एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट हो ए के, तो उसे हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। बेसिकली प्योर सबसेट तभी माना जाता है अगर सारे एलिमेंट ना हो, कुछ एलिमेंट अगर होते हैं तो उसे सबसेट कहते हैं। जैसे अकेला 1 हो गया, अकेला 2, 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो इसे हम लोग सबसेट मानेंगे ए का। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास एक सेट है, एफ लगा लो, 1, 4, तो ये सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग देख सकते हो कि 1 तो ए में है, लेकिन जो 4 है वो ए के पास नहीं है, तो इसीलिए ये सबसेट भी नहीं है। तो यानी कि अगर किसी सेट का सबसेट होता है तो सबसेट के पास सिर्फ वही एलिमेंट होने चाहिए जो मेन सेट वाले होते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 5 या फिर जिसको अपन नल सेट बोलते हैं, वो हमेशा एक सेट का सबसेट होता ही होता है। और इसके अलावा जो सेट है, जैसे ए है 1, 2, 3 या जो भी है, वो पूरे का पूरा सेट भी खुद का एक सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी सेट के दो सबसेट आपको मिलेंगे मिलेंगे अगर वो नल सेट नहीं है। एक तो कंप्लीट खुद का सेट और एक नल सेट, और बाकी जो हमें एलिमेंट लिखने हैं उनके अकॉर्डिंगली सबसेट बन जाएंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करता हूँ। सबसेट का सिंबल होता है ये वाला, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। और अगर कोई सबसेट नहीं है तो उसके लिए सिंबल होता है ये क्रॉस लग जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 है। यहाँ पे मुझे फिलअप भरना है 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे बताना है कि क्या 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट है या नहीं है। देखिए 2, 3, 4 तीन एलिमेंट्स हैं और वो इस वाले सेट में तीनों के तीनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो है वो आपका सबसेट है। तो हमारा सिंबल विल बी लाइक दिस। ओके, सेकंड सेकंड मेरे पास है ए बी सी, ए बी सी, और डॉट 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 है बी सी डी। तो ए बी सी और बी सी डी, आप देखो बी और सी तो दो एलिमेंट यहाँ पे हैं, लेकिन जो ए एलिमेंट है वो इस वाले सेट में नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दिस इज अ नॉट सबसेट। तो ए बी सी डी सी डी का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में मेरे पास है एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स एक स्टूडेंट है जो आप लोगों के स्कूल की 11th क्लास में है। तो डॉट 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 से हमें पता करना है एक्स, एक्स एक स्टूडेंट है जो आप लोगों के स्कूल में है। देखिए, अब आपके स्कूल के जो स्टूडेंट की बात करेंगे उनमें सारे स्टूडेंट आ गए, नर्सरी के, एलकेजी के, फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th 11th 12th के, और जो 11th क्लास होगी वो भी आपके स्कूल की उठाई गई है। तो ऑटोमेटिकली है कि 11th क्लास का जो भी स्टूडेंट होगा वो आपके स्कूल का स्टूडेंट होएगा ही होएगा। तो इसका मतलब ये एक सबसेट उसका है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स एक सर्कल है प्लेन के अंदर, तो सर्कल बनाया है कोई भी हम लोगों को, डॉट 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 यानी फिल अप द ब्लैंक्स। और नेक्स्ट है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस
1 यूनिट। देखिए यहाँ पे जो आपके पास एक्स एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, सपोज कर लो 1 सेंटीमीटर की आपके पास सर्कल है, और यहाँ पे है एक्स एक सर्कल है इन द प्लेन। अब वो जो सर्कल है इसका रेडियस तो फिक्स नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर वो सर्कल भी चला जाएगा जिसका रेडियस 1 यूनिट नहीं है, तो इसीलिए ये नॉट सबसेट में आएगा। याद रखिए सबसेट वो है जिसमें मेन सेट के कुछ एलिमेंट आते हैं या सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो फिर उसे हम लोग नॉट सबसेट लिखते हैं। नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन के अंदर, और डॉट 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 है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, और उसी प्लेन के अंदर एक्स कोई भी एक ट्राइंगल है। अब देखिए उस प्लेन के अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स आ गई उनमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी आएंगी, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ट्राइंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है जो इक्विलेटरल है और सभी ट्राइंगल्स में से हमें चुननी है, तो इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट सबसेट, ये प्रॉपर एक सबसेट यहाँ पर बन जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, ओके कोई पार्ट हमने मिस कर दिया है, फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 एक्स इज ओके, फिफ्थ पार्ट मिस हो गया, सिक्स्थ पार्ट था, अब फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स कोई ट्राइंगल है प्लेन में, और ये डैश हो गया, और हमें चेक करना है उसका किसके साथ, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, और प्लेन में एक रेक्टेंगल है। तो बड़ा आसान है, ये रेक्टेंगल का आपके पास सेट है और ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल तो कभी भी सबसेट नहीं हो सकते, तो इसीलिए नॉट सबसेट में हमारे पास इसका आंसर आएगा। ओके, सेवंथ पार्ट में यहाँ पे कर देता हूं मार्कर चेंज करके। सेवंथ पार्ट में है मेरे पास एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, और यहां पे है फिल इन द ब्लैंक्स, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। और यहाँ पे जो हमें चेक करना है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8, तो जाहिर सी बात है ये सारे नंबर हमारे पास एक्स एक इंटीजर वाले कॉलम में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसका मतलब ये एक सबसेट यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से सेवंथ पार्ट आप लोगों का सबसेट है। हम लोग आंसर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, पहले का यस नो, देन यस, देन नो, देन फिफ्थ पार्ट ओके, ठीक है जी, सिक्स्थ पार्ट है और सेवंथ पार्ट भी है, ठीक है। ध्यान रखिए ये हमने पहले सिक्स्थ पार्ट कर लिया है और फिर फिफ्थ पार्ट किया है, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डन हो गया। क्लियर करते हैं, और अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का सेकंड। सेकंड में हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट दी हुई है, ट्रू और फॉल्स की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए फर्स्ट पार्ट है a comma b is not सबसेट ऑफ BCA। तो देखिए ए और बी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बी और ए, कोई चक्कर नहीं होता अगर ऑर्डर इधर उधर हो जाए, तो ये एक सबसेट है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है कि ये नॉट सबसेट है, तो इसका मतलब इनका ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सबसेट है ए कोमा बी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद है ए कोमा ई, और वो सबसेट है एक्स, जहां पर एक्स क्या है, एक वोवल है इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल, इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू,
तो यहाँ पे जो a कोमा ई है वो यहाँ पे मेन सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड है हमारे पास 1 2 3 और ये सबसेट हमें बनाया दिया हुआ है 1 3 5। तो क्लियरली है कि ये गलत है, क्योंकि 1 और 3 तो यहाँ पे है लेकिन 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये सबसेट नहीं है। फोर्थ है मेरे पास ए सबसेट दिया हुआ है ए बी सी का, तो ए मेन सेट में मौजूद है, बिल्कुल है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। फिफ्थ है मेरे पास, ओके, फिफ्थ में मेरे पास है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। हमने बिलोंग्स टू के बारे में बात की है कि हमें ब्रैकेट्स भूल के जो अंदर वाला लिखा होता है वो बिलोंग्स टू में यूज होता है। अगर अंदर ए के साथ एक और ब्रैकेट होती फिर तो ये स्टेज सही थी, लेकिन यहाँ पर ए के साथ ब्रैकेट लगा दिया है तो इसको सबसेट बना दिया गया है, क्योंकि ए के पास मेन सेट में खुद की ब्रैकेट नहीं है, तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको ट्रू दो तरीकों से किया जा सकता है। अगर आप ए के साथ ब्रेसेस लगाते हो तो ये या तो ऐसे होना चाहिए था जैसे फोर्थ पार्ट में है, या फिर इसको लिखने का एक दूसरा तरीका होना चाहिए था कि अगर आप बिलोंग टू में लिखना चाहते हो तो आपको ये ब्रेसेस हटानी पड़ेगी और फिर आपको ये ए बी सी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू करनी होती तो उसके लिए क्या होना था कि जो अंदर ए है उसके साथ अपनी अलग से ब्रेसेस होनी जरूरी थी। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट इन तीन तरीकों से सही हो सकती थी, लेकिन इस तरीके से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सिक्स्थ स्टेटमेंट है, सिक्स्थ है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, जो 6 से छोटा है, और ये हमें सबसेट बनाया हुआ है एक्स का जो एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड करता है। चलिए, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होता है, 2 4 नहीं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 2 4, बस यही आएगा। इवन नेचुरल नंबर में जो लेस देन 6 है 36, 36 एक नेचुरल नंबर जो 36 पे डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 करता है, 5 6 करता है, देन आपका 9 भी करता है, 12 करता है, 36 करता है, 18 भी करता है। तो आप देख सकते हो 2 और 4 यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यानी कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं और 3 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, और तरीका भी देखिए सीक्वेंस क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ओके है, चेक कर लिया है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। ओके जी, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन एक और करेंगे इस एक्सरसाइज में, बहुत पार्ट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मुझे यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है 1, 2, देखिए अब 3 और 4 की ब्रेसेस लगा दी अलग से, जिसकी बात मैं आपको उसमें कर रहा था पिछले पार्ट में, और 5। तो ए हमें सेट यहाँ पे दिया है, अब कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों वो हमें बताना है। चलिए, तो पहला है 3, 4 सबसेट ऑफ ए, गड़बड़ है। देखिए 3 4 के साथ ब्रेसेस पहले से मौजूद है, अगर सबसेट बनाना था इनको तो इनको ये कैसे लिखना था, उनको ये लिखना था एलिमेंट है 3, 4 के साथ ब्रेसेस, ये वाली ब्रेसेस को भूल के जितना अंदर मटेरियल होता है वो सारे एलिमेंट होते हैं, तो 3, 4 के साथ जो ब्रेसेस लगी हुई है वो एलिमेंट है, तो इसीलिए इनको अगर सबसेट बनाना है तो इनके पास खुद का एक और ब्रेसेस होना जरूरी था, तब जाके ये सबसेट ऑफ ए होता, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद फॉल्स लिख दो या इनकरेक्ट इन्होंने बोला हुआ है, तो हम लोग इनकरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, इनकरेक्ट। मैं यहाँ पे रेड भी कर देता हूं ताकि पीछे आंसर चेक करने में हमें आसानी रहेगी। सेकंड पार्ट है 3, 4
बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बिलोंग टू के लिए क्या होता है, ये वाली ब्रेसेस भूल जाओ और अंदर वाले उठा लो। अब 3 और 4 लिख दिए, इनके पास अपनी ब्रेस है तो इसीलिए लिखना पड़ेगा 3 4 और ब्रेसेस के साथ ए से बिलोंग करता है। हम लोग अगर 3 केला 4 की बात करेंगे और ये कह देंगे कि ये ए से बिलोंग करता है तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि 3 और 4 के पास अंदर अपनी खुद की ब्रेसेस है, तो इसीलिए हम लोगों को ब्रेसेस लगानी जरूरी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 4 और एक और ब्रेसेस है। बिल्कुल, अब आप ये पहले का जो है वो सही करके दे दिया इन्होंने, तो ये बिल्कुल सही है, सबसेट है, क्योंकि खुद की ब्रेसेस तो अंदर है, एलिमेंट है, और सबसेट बनाने के लिए एक ब्रेस और देनी थी, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 अकेला है, कोई ब्रेस नहीं है इसके साथ, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 एक पे बिलोंग करता है। फिफ्थ, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ब्रेसिस के अंदर 1 अकेला है, तो अगर आपको इसे सबसेट बनाना है तो आपको ब्रेसिस यूज करना पड़ेगा और तब जाके ये करेक्ट होता है, तो फिफ्थ पार्ट हमारा यहाँ पर रॉन्ग आएगा। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में मेरे पास है 1 2 5 और ये सबसेट है ए का। देखो 1 2 5 इनके पास कोई ब्रेस नहीं है खुद की, तो बिल्कुल सही है, और सबसेट बनाने के लिए ब्रेसेस लगा दी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट हमें दिया हुआ है। सिर्फ खुद की ब्रेसेस 3 और 4 के पास हैं। ओके जी, उसके बाद है सेवंथ पार्ट, मार्कर चेंज कर लेता हूं क्योंकि मैं यहीं पे करने वाला हूं। सेवंथ पार्ट में 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, गलत है, इनकरेक्ट है। अगर मुझे बिलोंग टू लिखना है तो ब्रेसिस के अंदर अंदर क्या है, 1 है 2 है और 5 है, तो सीधा ये मुझे ये लिखना था, ये ब्रेसिस लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इनके साथ ब्रेसिस नहीं लगी हुई है। उसके बाद मैं करता हूं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में है 1 2 3 1 2 3 और ये सबसेट है ए का, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 3 जो है वो 4 के साथ ब्रेसिस बना के बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 3 को आप अकेला ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो इसीलिए दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका सही कैसे होता, 1 2 देन 3 4, फिर आप लोग इसको सबसेट ऑफ ए लिख सकते थे। ओके जी, उसके बाद ये भी इनकरेक्ट है तो मैं इसको डॉट लगा देता हूं। उसके बाद है नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है। 5 सबसेट होता है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि 5 जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होगा, वो बिलोंग्स टू में नहीं जाएगा, तो इसीलिए दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद 10th पार्ट, 10th में लिखा हुआ है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया, 5 जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। देन 11 5 के साथ ब्रेसेस और ये सबसेट ऑफ ए, अगर 5 एलिमेंट के तौर पे नहीं लिया गया, हम सिर्फ उसको नल सेट के तौर पे ले रहे हैं, तो कभी भी ब्रेसेस नहीं लगती, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। 5 के साथ ब्रेसेस नहीं लगा सकते अगर वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हुआ। मैं क्विकली आंसर चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट इनकरेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट है, सेवंथ इनकरेक्ट है, नाइन्थ इनकरेक्ट है, एट्थ इनकरेक्ट है, यस, एंड 11th इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल हमारा सारा यहाँ पे थर्ड पार्ट बिल्कुल सही है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आप लोगों की इस एक्सरसाइज के डन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।